पेट्रोल और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल 311 रुपए 84 पैसे का हो गया। इन लोगों को क्या परवाह, इनके लिए तो जहाज भी पेट्रोल के इनके घरों में पहुंच जाएंगे। मर गए तो हमारे जैसे लोग, जिनके पास कोई 20-25 हज़ार सैलरी वाला वो तो मर गया। दिन बे दिन महंगाई बढ़ती जाती है तो बहुत मुश्किल हो गया जीना ही। रात को सोए हुए होते हैं, सुबह पेट्रोल बढ़ जाता है, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह रहम करे हम गरीबों पर, बल्कि सारे सब पर। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा, आवाम फट पड़े। कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम है, हुक्मरान आवाम पर रहम करें। नैब तरामीम केस आज खत्म करना है। हमारे पास जुम्मे की वजह से आज 12:30 बजे तक का वक्त है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीर को कुछ वक्त लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा पीर तक वक्त नहीं, तहरीरी तौर पर मारूजात दे दे, हम देख लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आइंदा पार्लियामेंट आएगी तो नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। अगर पार्लियामेंटेरियंस ने अपने फायदे के लिए कानून बनाया है तो आइंदा अवाम उनको मुंतखब नहीं करेंगे। इंतखाबात सर पर हैं और जमहूरियत आइन की बुनियाद है। अदलिया और पार्लियामेंट को अपने अपने तरीके से चलने दे, वरना जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकेगा। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को पेश करने के लिए 1 घंटे की मोहलत दी थी। सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक खत अदालत में पेश किया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा मुल्क में जो कुछ हो रहा है कोई बईद नहीं कि आप जज को भी मुल्जिम बना दें। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा बिजली बिल्स का मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। 48 घंटे में रिलीफ देंगे। मौजूदा सूरत हाल में जो मुलविस हैं वही एहतजाज कर रहे हैं। बिजली के बिल देना ही होंगे। मुल्क में मुश्किल हालात हैं, कोई बहरान नहीं। मायूसी का बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है। अनवारुल हक काकड़ ने IPPs मुआहिदों को गलत करार दे दिया। कहा फौज को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, फौज अपने हर इस्तेमाल होने वाले यूनिट का बिल देती है। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज बरकरार। काजी अहमद, टिब्बा सुल्तानपुर और अलीपुर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में ताजरों ने मार्केट्स बंद कर दी। बिजली पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा IMF के साथ बिजली के बिल्स के हवाले से मुआहिदों के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल मजमूई तौर पर 32.5 रुपए फी लीटर महंगा। 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ। 16 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए फी लीटर और अब 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल 15 रोज के दौरान 38.5 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। कौम के 9 सपूत वतन पर कुर्बान। बनू के इलाके जानी खेल में खुदकुश धमाका, 9 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR ने कहा मोटरसाइकिल सवार ने खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का शोहदा और जख्मियों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कराची में खुला गटर गली में खेलती एक और बच्ची की जान ले गया। बल्दिया टाउन मवाज कोट में 4 साला बच्ची मैनहोल में गिरकर जान बहक।
शहरियों ने 2 घंटे तलाश के बाद बच्ची की लाश निकाली। अहले खाना गम से निढाल। इलाके के बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा, इलाके में ये पहला नहीं 7वां वाकया है। कई बार गटर के ढक्कन न होने का बताया, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। 15 रोज में 2 बच्चे खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुए। लियाकतपुर में गटर में गिरकर कमसिन बहन भाई जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया शम्स कॉलोनी में पेश आया। दोनों बहन भाई घर के बाहर खेलते हुए मैन होल में गिर गए। डिप्टी कमिश्नर का वाकये की इंक्वायरी का हुक्म। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला के कई इलाके डूब गए। राबता सड़कें सैलाब की नजर। सैकड़ों बस्तियों के जमीनी रास्ते कट गए। PTM के मुताबिक मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन जारी। 17 से 31 अगस्त तक 600 के करीब देहात को मुकम्मल या जुज़वी खाली कराया गया। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती का दीपालपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कोर कमांडर मुल्तान ने आर्मी मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दावा किया है कि मुल्क में लोगों के 9,000 अरब रुपए बैंकों से बाहर पड़े हैं, जिसकी वजह से डॉलर और सोने पर सट्टेबाजी हो रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में हवाला के जरिए रकम पाकिस्तान भिजवाने का रुझान बढ़ा। दरामदात पर पाबंदियां भी कबल अज वक्त खत्म करने से रुपए पर दबाव बढ़ा। FBR ने अगस्त में हदफ से 20 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। FBR के मुताबिक अगस्त में टैक्स वसूली का हदफ 649 अरब रुपए था। 669 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू में 34.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने IT बरामदा 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का रोड मैप पेश कर दिया। वज़ीर IT ने कहा, IT कंपनियां ज़र मुबादला पाकिस्तानी बैंकों में मुंतकिल करें तो IT एक्सपोर्ट 3.5 अरब डॉलर तक बढ़ जाएंगी। तरबियत याफ्ता हुनरमंदों से बरामदात में 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मजमूई हजम 5.5 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी पर हंगामी इजलास होने की तरदीद। कहा, मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट से मुताल्लिक पेशगोई करना कबल अज वक्त होगा। पॉलिसी कमेटी एक आज़ाद कानूनी इदारा है। मॉनिटरी पॉलिसी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। रावलपिंडी में खातून टीचर से डकैती और तशद्दुद में मुलव्विस दूसरा डाकू भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। रानीपुर में मुबैना तौर पर 2 साल कबल लड़की के लापता होने के वाक़ये की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम सुहेल शाह को गिरफ्तार कर लिया। लड़की मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता हुई थी। दालबदीन में CTD और ANF का घर पर छापा। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। हल्का बंदी के काम के दौरानिये को मजीद कम करने का इरादा रखते हैं। हल्का बंदियों के फौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ पाक फौज और दीगर इदारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के साथ मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GTA वफ्द की मुलाकात। GTA की जानिब से आम इंतखाबात पर तजावीज़ पेश। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज लाइन मेट्रो बसों के किराए में इजाफे का इम्कान। ग्रीन और ब्लू लाइन बसेस का किराया 30 से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़। ऑरेंज लाइन बस का किराया 60 से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर गौर। हतमी फैसला CDA के बोर्ड इजलास में होगा।